तो अभी आपने गुलाम अहमद मीर को सुना, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता है। और अब हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। कश्मीर के सिलसिले में पिछले चंद महीनों से जो कुछ हो रहा है वो बहुत तशवीशनाक है। इसलिए तशवीशनाक है, देखिए कश्मीर के लोग जब से मुल्क आज़ाद हुआ है भारत के साथ हैं और यहाँ के इलेक्शंस में उन्होंने हिस्सा लिया है और ज़ाहिर है कि अब हमारे और उनके दरमियान जो एग्रीमेंट है आर्टिकल 370 के ज़रिए से और 35A के ज़रिए से, वो कश्मीर से हमको जोड़े रखता है। जब भी आप इसको तोड़ने की या इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो कश्मीर के अंदर एक तरह की यानी अनस्टेबिलिटी पैदा होगी और मुल्क के हालात ख़राब होंगे। तो हमने जो यहाँ के कौमों को, यहाँ के ग्रोहों को, यहाँ के अफराद को जो जिस बुनियाद पे जोड़ा है भारत के साथ में, वो बुनियाद अगर आप ख़त्म कर देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा आप जानते हैं। आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं देख रहा हूँ कश्मीर के लिए। अगर ये तरीका इख्तियार किया जाएगा, देखिए असल में आपको कोई भी बात करनी है तो कश्मीर के लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर मारूफ मुस्लिम स्कॉलर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने भी अपने बयान दिए हैं कि सरकार को इस तरह का फैसला इस वक्त नहीं करना चाहिए था। इससे वो क़ुव्वतें जो हिंदुस्तान मुखालिफ हैं वो पूरी तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और हमें एक तरह से ये समझना चाहिए कि कश्मीर का मसला जितना हसास है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, उसके अंदर एक तरह से बातचीत के ज़रिए एक माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। कश्मीर में हिंदुस्तान की हिमायती क़ुव्वतें हैं, उनको साथ लेना चाहिए था, जो हिंदुस्तान के साथ खड़ी रही हैं आज तक और आइंदा भी खड़ा रहना चाहिए। और इसी के साथ अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह पहले से जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से पूरी वादी कश्मीर में सिक्योरिटी एहलकारों की मज़ीद तैनाती की गई और जैसी ख़बरों के मुताबिक जो बातें सामने आ रही हैं कि 30,000 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी के एहलकारों को वहाँ डिप्यूट किया गया और ताकि किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट को पहले से ही रोकने की पूरी पोजीशन वहाँ पर बन सके। अब ये खबर है कि होम मिनिस्ट्री ने अलर्ट जारी किया है रियासतों को लेकर और यूनियन टेरिटरी के ताल्लुक़ से कि जम्मू एंड कश्मीर में जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं इसको लेकर। उसके बाद ये होम मिनिस्ट्री ने लेटर इशू किया है जो अलर्ट जारी किया है इस ताल्लुक़ से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कि वो अलर्ट पर रहें। ये एक फ़ैसला ऐसा है कि जिसके बारे में समझा जा रहा है कि शायद पहले से ऐसा था कि बड़ा हसास और नाजुक मसला है, तो हो सकता है कि इस पर कुछ बैकफायर हो, इसलिए पहले से ही तमाम तदाबीर किए गए। और आपको मज़ीद कुछ तासुरात सुना रहे हैं इस फैसले के बाद, क्या कुछ कह रहे हैं कई और सियासी लीडरान। केंद्र शासित बनने से विकास तो होगा ही, क्योंकि लद्दाख वाले हमेशा देशभक्त आज तक रहा है, इसका कोई सर्टिफिकेट किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और लद्दाख वाले ने हमेशा चाहा है कि भारत सरकार के साथ डायरेक्ट जुड़े, इसलिए हमने यूनियन टेरिटोरी का मांग किया है। अब लद्दाख का तो विकास होगा ही होगा, साथ ही साथ देश के सीमा सुरक्षा के लिए और एक जोर बल मिलेगा। अभी तक जिन्होंने इसका सुनवाई नहीं किया, पिछले 65 साल तक जिन्होंने इस डिमांड का सुनवाई नहीं किया, लेकिन आज इस बात का सुनवाई तो हो रहा है, हम इसका वेलकम करते हैं। इस वक्त कश्मीर के अंदर बहुत अनरेस्ट है, टेररिज्म है, रोज मुठभेड़ें हो रही हैं, हालात ऐसे नहीं है। इस बार उनके दिल जीतने की जरूरत थी, ना कि उनकी दिल आज़ारी करी जाए। No, we strongly oppose it. This will not improve the situation of our country. Rather, it will vitiate the situation. The country is passing to a very disaster situation, and this is totally undemocratic. This is autocratic, and the BJP this way is going to kill the democracy, the sanctity of our constitution. और शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है दिल्ली से। शंकर, ये जो अलर्ट जारी किया गया है कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, इस हवाले से क्या और मजीद जानकारी है?
देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद कई तरह की जो इनपुट्स मिल रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया, जिससे कि सतर्कता बरती जाए और कोई भी किसी भी तरह का जो एक हंगामा या कहीं पे कोई अप्रिय घटना ना हो सके। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया। और इस मामले में खासकर सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, इसके साथ कुछ अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया, जहां से ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे कि वहां पे भी इससे संबंधित वहां पे हंगामा हो सकता है या वहां पे कुछ नारेबाजी हो सकती है, गलत तरीके से अप्रिय घटना भी हो सकता है। लिहाजा इस मामले को ध्यान में रखते हुए वहां के स्थानीय प्रशासन को भी बाकायदा अलर्ट किया गया और लोकल जो इनपुट्स हैं, लोकल इनपुट्स को जो हम खुफिया विभाग के जो इनपुट्स हैं बाकायदा उसको भी इस मामले में सतर्क किया गया और कहा गया है कि खासकर आने वाले 15 दिनों तक उस पे काफी गंभीरता से नजर बनाए रखें। कहीं से भी अगर कहीं अप्रिय घटना की अगर खबर मिलती है तो तुरंत उस मामले पे कार्रवाई किया जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सतर्कता बरतने के लिए और जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के मसले पर जिस तरह से एक ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है, एक बड़ा एक फैसला लिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में बाकायदा अलर्ट जो है वो किया गया है और खासकर जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो आसपास के जो राज्य हैं वहां पे भी निगरानी बनाए रखने की एक निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। जी शंकर, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त एक और अहम जानकारी है वो नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा। अजमेर से ये खबर है, दरगाह दीवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो दफ़ा 370 हटाई गई थी ये अस्थाई ही थी और जनता को यानी अवाम को से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा हुआ है। उन्होंने इसका वेलकम किया है और साथ ही बताया कि 370 के कांटे को दूर कर लिया गया है। ये दरगाह दीवान जो है अजमेर के, उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, ये अपने तासुरात रखे हैं। उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ये मसला आज से उम्मीद की जाती है कि ख़त्म हो गया और लद्दाख के फैसले को भी उन्होंने उसका भी इस्तक़बाल करते हुए कहा है कि तरक्की के रास्ते खुले हैं। ये अजमेर से इस वक्त खबर है। दरगाह दीवान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जो दफ़ा 370 हटाए जाने का फैसला है उसका खैर मकदम किया है। शंकर, सवाल अब आपसे ये है कि जिस तरह आज पार्लियामेंट में जैसे ही अमित शाह ने इस ताल्लुक़ से बयान दिया और काफ़ी हंगामा आराई हुई, ऐसा लगा कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो बिल्कुल इसको शायद बर्दाश्त न करें, लेकिन कई ऐसी पार्टियां जिनका साथ भी मिल रहा है हुकूमत को इसमें। ये अलग बात है कि ख़ुद जो एनडीए है उसकी एक हलीफ जमात जेडीयू इस पर अभी भी अपने अलग रुख पर ही कायम है। शंकर, देखिए, जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू का जो एक पहले से रुख है इस मामले पे साफ था कि वो सरकार के खिलाफ जा सकती है, लेकिन अंत तक ऐसा सोचा गया था कि हो सकता है जेडीयू समर्थन में आ जाए। लेकिन आगे की राजनीति और कुछ धार्मिक जो संगठन है उसको ध्यान में रखते हुए जेडीयू का ये फैसला हो सकता है। लेकिन कश्मीर को लेकर अगर बात करें तो कश्मीर में जेडीयू की ना तो कोई बहुत ज्यादा पहुंच है और ना ही, क्योंकि जेडीयू की अगर बात करें तो ज्यादातर वो बिहार तक ही सीमित है। लेकिन कश्मीर के मसले पर जिस तरह से जेडीयू का एक रुख देखने को मिला है वो कहीं न कहीं वाकई में आश्चर्यजनक है। लेकिन कई और भी ऐसी पार्टियां हैं जो खुलकर बीजेपी के समर्थन में आई, बीजेपी सरकार के समर्थन में आई, जिसमें कि आप बीजेडी की बात कर ले या आप शिवसेना की बात कर ले या और कई ऐसे बीएसपी की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, वो खुलकर मोदी सरकार के समर्थन में आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से धारा 370 को खत्म किया गया है वो सही है। यहाँ तक कि साउथ की बात करें, साउथ राज्यों की अगर बात करें, साउथ राज्यों में जनरली मोदी सरकार के विरोध में कई तरह की वो लोग अपना बयानबाजी करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से 370 को समाप्त किया गया उसमें साउथ के कई राज्य जो राजनीतिक पार्टी हैं वो बाकायदा मोदी सरकार के समर्थन में आए। तो कहीं न कहीं एक साफ तौर पे जो बहुमत है वो साबित होता है कि वो बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार के समर्थन में वो अपना मतदान कर रहे थे। और वहीं अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष में बहुत ज्यादा एक मजबूती नहीं दिखाई दी, जिसका असर साफ तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में भी देखने को मिला। और इस मसले पर जब लोकसभा में या और राज्यसभा में जिस वक्त में अमित शाह इस मामले पर अपना बयान दे रहे थे तो उस वक्त में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर भी काफी जो है एक अच्छा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था और कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खुलकर समर्थन में बीजेपी सरकार के समर्थन में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जेडीयू के अगर मसले की बात करें तो निश्चित तौर पे इस मामले पर बीजेपी भी अब काफी गंभीरता से सोचेगी कि जेडीयू जो एक
सरकार के साथ में है, एक सहयोगी पार्टी के तौर पे है, लेकिन उसका जो रुख है वो कहीं न कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं और इस मसले पर आगे भी बीजेपी इस मामले पर गौर से इस पार्टी के साथ एक दोस्ताना जो संबंध है उस पर गौर करेगी। जी जी। और शंकर, इसके बाद मजीद और क्या जानकारी आपको दिल्ली से मिल रही है? सियासी सरगर्मियां और किस तरह की हैं और कितना ये जो आवाज़ है विपक्ष की, चाहे जो भी है, वो क्या कुछ असर अपना रख पाएगी? और दूसरी बात ये भी है कि क्या दिल्ली में भी कुछ अलर्ट साउंड किया गया है इस ताल्लुक से? देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है और खासकर तमाम जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर विशेष तौर पे पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड में कहा गया रहने के लिए कि जिससे कि कहीं पे भी कोई भी अप्रिय घटना की खबर ना मिल सके। हालांकि आज शाम में दिल्ली में, राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के इलाके में काफी लोग आज इस सरकार के इस फैसले पर समर्थन में आज लोग जुट रहे हैं, जिसमें कि कई दूसरे जो धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो भी अपना एक रैली जो है, एक रैली के जैसे और हाथों में तिरंगा लेकर इंडिया गेट और इसके आसपास में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शाम के वक्त में इस मामले को लेकर काफी जो है खुशियां मनाते हुए लोगों को देखा जा सकता है। और इस मामले में कई जो संगठन भी अब आ रहे हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है राजधानी दिल्ली के अंदर में भी आज वो खुशी का जो एक माहौल है वो आज देखा जा सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के मसले पर धारा 370 को हटाने को लेकर पिछले कई सालों से ऐसी कवायद चल रही थी, इस मामले पर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं ये मोदी सरकार की जो एक नीति है वो नीति जो जिस मामले को लेकर ये चाहे इस पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें या उससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे जी, उस वक्त में भी सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि अगर हमारी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो धारा 370 का जो मसला है वो हमारे एजेंडे में सबसे पहला होगा और जम्मू कश्मीर के अंदर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, वहां के सरकार को और ज्यादा मजबूती देना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के आवाम की सुरक्षा व्यवस्था और वहां का लोगों की जो रोजगार की बात है या कई ऐसे मसले थे, तो उस मसले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता जम्मू कश्मीर है और वहां के लिए हम लोग काफी कुछ करने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तमाम ये मसले हैं ये बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता थी, इसीलिए वो अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पे इस मामले पर जिक्र किया गया था और कहीं पे भी कोई शक वाली जो चीजें हैं वो नजर नहीं आ रही थी। तो कहीं न कहीं वो अपने घोषणा पत्र के मुताबिक जिस तरह से कार्रवाई की है, एक बड़ा फैसला जो लिया है उस पर तमाम जो विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है और बीजेपी अपना जो घोषणा पत्र है उसको एक सार्थक तौर पे साबित भी कर रही है। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस फैसले के बाद जो 370 दफ़ा को हटाए जाने के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से फैसला लिया गया है, उसके बाद ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है ही, वहाँ पर मज़ीद इजाफी फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। साथ ही साथ मुल्क के कई दूसरी रियासतों में और यूनियन टेरिटरीज़ में भी अलर्ट साउंड किया गया है। और इसी के साथ अलीगढ़ में भी इस दफ़ा के हटाए जाने के बाद से ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी एहतियात बरती जा रही है, चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर्किल पर वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में फ़ोर्स को भी तैनात किया गया है। एहतियाती तदाबीर के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 1200 स्टूडेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए, इसको लेकर एहतियाती तदाबीर की गई है और काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। और यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर जो सर्कल है वहाँ पर पुलिस की काफ़ी बड़ी तादाद सुरक्षा एजेंसियों की जो एहलकार हैं उनकी वहाँ पर तैनात की गई है। तो ये अहम खबर है और इस वक्त फ़िलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस बाबत हम मज़ीद जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक।